सब होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर 12 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कंप्लीट किया था। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 13 मोटिवेशन, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड अप्रोचेस स्टार्ट लेंगे। ये चैप्टर आपका 3 to 4 पार्ट्स के अंदर आएगा। बेसिकली फर्स्ट पार्ट के अंदर हम मोटिवेशन का मीनिंग, मोटिवेशन की डेफिनेशन, मोटिवेशन का करेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस एंड मोटिवेशन प्रोसेस डिस्कस आउट करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग थ्योरीज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी थ्योरीज जो ट्रेडिशनल है और मॉडर्न थ्योरीज हैं वो स्टार्ट लेंगे। बेसिकली ये आपका चैप्टर 4 वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगी कि हमारा ये 4 वीडियोज़ के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद आर मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। स्टूडेंट्स, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी किया होगा मोटिवेशन होता क्या है। आप सभी को मालूम है हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, ये सारे नॉन ह्यूमन फैक्टर्स हैं। और इन्हीं के साथ कौन सा फैक्टर होता है? ह्यूमन फैक्टर भी, ठीक है, वर्कफोर्स। और वर्कफोर्स जो ह्यूमन फैक्टर है, इसी की एफिशिएंसी की वजह से हम जो दूसरे नॉन ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जैसे मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, इनको एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि जो ह्यूमन फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी की वजह से हम दूसरे जो नॉन ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनको अच्छे से एफिशिएंसी के साथ क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। और ह्यूमन फैक्टर को अगर मेरे को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है तो वो दो चीज़ों के ऊपर ह्यूमन फैक्टर की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है। वो दो चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ द लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू अ सर्टेन वर्क, कि किसी भी पर्सन की एबिलिटी की वो पर्टिकुलर टास्क कर ले। और सेकेंडली इज़ द विलिंगनेस टू डू वर्क। एबिलिटी, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ वो दो चीज़ें कौन सी होती हैं। एक है, फर्स्ट वन इज़ एबिलिटी, और जो सेकंड वन है वो क्या है? हमारा विलिंगनेस। स्टूडेंट्स, उसको हम एबल कैसे बना सकते हैं? किसी भी पर्सन को किसी भी काम को करने में सक्षम, उसे ट्रेनिंग वगैरह देके हम उसको क्या कर सकते हैं? एबल बना सकते हैं, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करके। बट किसी भी बंदे को विलिंग करना, उसको मनाना कि तू ये काम कर, वो सिर्फ हम एक ही चीज़ से कर सकते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन है क्या? ठीक है, मोटिवेशन एक वो प्रोसेस है विच एक्साइट्स द पीपल टू डू द वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है? पीपल्स को एक्साइट करता है कि वो किसी पर्टिकुलर काम को करें और उसका ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में उसकी मदद करें। मतलब अंदर से उसको एक्साइटमेंट क्रिएट कर देनी। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे गोल्स होते हैं। आप एक गोल की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि आप इंटरनली क्या होते हो? एक्साइटेड होते हो उस चीज़ को हासिल करने के लिए। वो जो अंदरूनी एक्साइटमेंट है, दैट इज़ नोन एज मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है लोगों को काम करने के लिए। और इसी मीडियम के थ्रू दिस मीडियम ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस कैन बी ईजिली अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग देयर फुल कैपेबिलिटी। और इसी की हेल्प से हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एंटरप्राइज के, उनको ईजिली अचीव कर सकते हैं, ठीक है, उनकी फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करके। कंसेक्यूटिवली ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एम्प्लॉयज़ गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और इसी की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो स्टूडेंट्स, एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन वो पर्टिकुलर चीज़ है जो अंदर से ही पर्सन को क्या करती है? एक्साइट करती है कि वो को उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करे, ठीक है। मोटिवेशन स्टिमुलेट करती है लोगों को काम करने के लिए। इसकी हेल्प से इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। कैसे? क्योंकि एम्प्लॉयज़ अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है।
नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम कून्स एंड ओडोनेल और डब्ल्यू जी स्कॉट की डेफिनेशन को क्या करेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कून्स एंड ओडोनेल क्या कहते हैं मोटिवेशन के बारे में, कि मोटिवेशन है क्या। टू मोटिवेट इज़ टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ डिज़ायर्ड मैनर। मोटिवेशन है क्या, कि लोगों को क्या करना, मोटिवेट करना, उनको इंड्यूस करना, उनके अंदर आग लगानी, ठीक है, कि वो एक पर्टिकुलर काम को एक डिज़ायर्ड मैनर में, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही वो काम को करें। और डब्ल्यू जी स्कॉट क्या बोलते हैं, डब्ल्यू जी स्कॉट कहते हैं मोटिवेशन है, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल्स। मोटिवेशन एक वो प्रोसेस है जो लोगों को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो एक कोई भी एक्शन परफॉर्म करे ताकि जो गोल्स हैं वो क्या हो जाएं, अकम्प्लिश हो जाएं। नेक्स्ट कम्स दी करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के अब हम नेचर और करेक्टरिस्टिक्स को करेंगे। तो जो सबसे पहले मोटिवेशन की करेक्टरिस्टिक है दैट इज़, मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है। जो मोटिवेशन है एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो कहाँ लाई करती हैं, विच लाइज इनवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल सम नीड्स आर फेल्ट मेंटली, ठीक है, विच इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। इन अदर वर्ड he thinks of doing some work to satisfy those needs. स्टूडेंट्स जो इसका प्रोसेस है उस प्रोसेस से आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें कुछ डिससेटिस्फेक्शन सी होती है, हमें लगता है कि हाँ हमें कुछ चाहिए। वो जो हमारी अनसेटिस्फैक्ट्री नीड होती है वो मेंटली हमें फेल्ट करती है, जो हमारे बिहेवियर को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। और फिर हम क्या करते हैं, उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए काम करते हैं। तो वो जो नीड है जो अंदर से आपको हलचल सी महसूस हुई, दैट इज़ मोटिवेशन, जो क्या करती है, आपको मोटिवेट करती है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। मोटिवेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार मोटिवेट कर दिया, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में ही ले लो, नहीं आप बार बार डीमोटिवेट होते हैं। और आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पीयर सर्कल है, हमेशा कोशिश करता है कि हाँ भी आपको मोटिवेट किया जाए, सो दैट आप एक ट्रैक पर बने रहें। ऐसा नहीं है कि मैनेजर ने एक बार अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर दिया तो काम ख़त्म, नहीं, उसे टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, तभी उसके टारगेट्स क्या हो पाएंगे, अचीव हो पाएंगे। Each person has different motivational factors. No doubt, we all know that every person is different from the one another. हर एक पर्सन एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। सो मोटिवेशन क्या है, सबके लिए डिफरेंट है। मेरे लिए एक पर्टिकुलर चीज़ मेरे को मोटिवेट कर सकती है, सामने वाले पार्टी के लिए कोई दूसरी चीज़ उसको मोटिवेट कर सकती है। किसी को एप्रिसिएशन पसंद है, किसी को मॉनेटरी बेनिफिट पसंद है। तो इसी तरह से इन्होंने बताया है कि जो ईच पर्सन है उसके डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन की किस तरह की नीड है, पर्सन की किस तरह की अनसेटिस्फाइड नीड है, ठीक है, और वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट कम्स मोटिवेशन में बी गिवन इन मेनी वेज। ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी किया है, +2 में चैप्टर था मोटिवेशन, उसमें बताया गया था हमारे पास 2 तरह के बेनिफिट्स होते हैं। या तो पर्सन को नॉन मॉनेटरी वे में हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, या मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके। तो यहाँ से हमारे पास एक क्रक्स निकलता है। वो क्रक्स क्या है कि जो मोटिवेशन है वो कई तरीक़ों से दी जा सकती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ ही मोटिवेट नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हमारे गोल्स कैसे अचीव होंगे। तो इसी वजह से इसको इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का बोला गया है। ये लोगों को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो कोई काम करे। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट इट स्टिमुलेट्स द पीपल टू डू वर्क। आपको अगर सपोज़ आपकी लाइफ में आपका मोटिव है कि आपको IAS ऑफिसर बनना है, तो वो चीज़ आपको हमेशा क्या करेगी, इंटरनली एक्साइट करेगी, और आप हमेशा वो गोल लेकर चलेंगे और उसके लिए आप UPSC की क्या कर देंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग इंडस्ट्रियल पीस, और इसकी हेल्प से इंडस्ट्रियल पीस बरकरार रहती है। कैसे इंडस्ट्रियल पीस बनी रहती है, देखो, अपार्ट फ्रॉम मोटिवेटिंग पीपल टू डू वर्क, मोटिवेशन हेल्प्स इन सिक्योरिंग इंडस्ट्रियल पीस।
Motivation helps the people to utilize their full capability which results in good and increased production. Motivation से लोग क्या करेंगे, जो वर्कर्स हैं अपनी फुल कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके इंक्रीज्ड प्रोडक्शन मतलब काम अच्छे से करेंगे, जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन होगी। एंटरप्राइज क्या करेगी, प्रॉफिट्स अर्न करेगी, और जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हें भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। इससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर वो दोनों सेटिस्फाइड हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्री के अंदर भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी पीस। नेक्स्ट इज इट क्रिएट्स मोराल। स्टूडेंट्स, एक लाइन मैं बोलूँगी, फिर उस लाइन को ध्यान से समझना। मोटिवेशन एंड मोराल हैपन टू बी डिफरेंट। मोटिवेशन और जो मोराल होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं। क्या आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, मोटिवेशन और मोराल को? जल्दी से सोचिए। देखिए, मोराल क्या होता है? मोराल इज़ क्रिएटेड अमंग द पीपल। मोराल ना क्रिएट किया जाता है लोगों के बीच में। और कैसे क्रिएट किया जाता है? मोटिवेट करके। आप सपोज़ कोई रेसिपी बना रहे हैं, आप रेसिपी के अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो वो रेसिपी क्या होगी, तैयार होगी। ऐसा ही होता है। सेम इज़ द केस विद मोटिवेशन एंड मोराल। आप पर्सन को मोटिवेट करेंगे तो मोराल उस बंदे का अपने आप बूस्ट हो जाएगा। सो मोटिवेशन क्या है, प्रोसेस है, और मोराल क्या है, उसका एंड रिजल्ट है। ठीक है। इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि मैनेजर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कई बार इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद उसे कामयाबी नहीं मिलती। तो सॉल्यूशन क्या है कि आप एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मोटिवेट करो। एम्प्लॉयज़ अगर मोटिवेट रहेंगे तो फुल कैपेबिलिटी से काम करेंगे। व्हेन दे विल डू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर फुल कैपेबिलिटी, इन दैट पर्टिकुलर केस एक कॉर्डियल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश होगा, प्लस इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वन एंड दी ओनली सॉल्यूशन टू ऑल दी प्रॉब्लम्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इट रिलेट्स विद ऑल दी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को ही मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेशन इज़ नीडेड एट एवरी स्टेप एंड एट एवरी लेवल, बिकॉज everyone is occupied with so and so many problem in his or her life. So at particular state he and she wants motivation. तो मोटिवेशन टाइम टू टाइम चाहिए। वो ये नहीं देखती कि बंदा किस ओहदे पर है, किस पोजीशन पर है, नहीं। चाहे कोई आईएएस ऑफिसर है, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, या कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, या कोई कॉमन मैन है। एवरीवन नीड्स मोटिवेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट रिलेट्स विद ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जो लास्ट करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि वो किसके साथ रिलेट करता है, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ। मोटिवेशन इज रिलेटेड विद द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन फैक्टर ऑटोमेटिकली लीड्स टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन ह्यूमन फैक्टर्स। मोटिवेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन फैक्टर ऑटोमेटिकली लीड्स टू efficient utilization of non-human factor. Very first line which I have said that we are provided with many factors of production, चाहे वो capital है, चाहे वो हमारे पास land है, ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास raw material, ये सब factors of production है। इसका इस्तेमाल करके ही हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स और बनाते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। तो सभी नॉन ह्यूमन फैक्टर्स, मतलब एक ह्यूमन फैक्टर हो गया, कैपिटल होगी, लैंड होगी, ये सारे कौन से हैं, नॉन ह्यूमन फैक्टर। नॉन ह्यूमन फैक्टर को चलाने के लिए ह्यूमन फैक्टर चाहिए, ठीक है। और ह्यूमन फैक्टर कौन है, हमारे मैनेजर्स, हमारे लेबरर्स, ये सब कुछ हैं। तो इसी वजह से बोला गया है कि जो मोटिवेशन है वो किसके रिलेटेड है, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन फैक्टर को मोटिवेट करो, वो अच्छे से क्या करेंगे, नॉन फैक्टर्स को यूटिलाइज़ करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करेंगे, जिसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा। नेक्स्ट कम्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दैट। हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि जो एफिशिएंसी है मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ की वो बेटर है अनमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ से, और वो फुल कैपेबिलिटी के साथ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, जिससे क्या एंड रिजल्ट निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। सो इससे हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है।
लो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर भी कम जाएंगे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। और उनका जो एब्सेंटिज्म रेट है, ठीक है, छुट्टी वगैरह भी कम मारेंगे, क्योंकि मोटिवेटेड हैं, उन्हें इंटरनली पता है कि हाँ मुझे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, मुझे काम करना है, काम करने से मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, मेरे को बोनसेस मिलेंगे, मुझे रिकग्निशन मिलेगी, कुछ भी कुछ भी मोटिवेशन हो सकती है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टियाँ कम मारेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ईजी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। वी ऑल नो दैट कि चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आना आसान काम नहीं है। एवरीवन रिजल्ट्स वेन एवर वी हैव टू इंस्टॉल एनी टाइप ऑफ चेंज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे कि आपको इस चीज़ से ये फ़ायदा मिलेगा, इस तरह से उनको समझाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करेंगे और चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये भी किसकी वजह से मुमकिन हो पाया है? ओनली विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट कम्स द स्वीट कॉर्डियल रिलेशनशिप्स बिटवीन द ओनर एंड द एम्प्लॉयज़। एक स्वीट रिलेशन इस्टेब्लिश होता है ऑनर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में, और ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है? ओनली विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। कैसे? वो चलिए देखते हैं। A high level of motivation establishes sweet relation among the appointers and the employees. Motivation fills the employees with enthusiasm and they start accepting orders and information willingly. Thus, motivation makes a great contribution in establishing good human relations. स्टूडेंट्स, एक जो हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन है वो क्या करता है? स्वीट रिलेशंस इस्टेब्लिश करता है। किन के बीच में? अपॉइंटर्स के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में। अपॉइंटर्स कौन होते हैं? रिक्रूटर्स, जिन्होंने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया है, सिलेक्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मोटिवेशन क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को फिल करता है इंथ्यूजियाज़म से, ठीक है, एंड दे स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स एंड इंफॉर्मेशन विलिंगली। और जो भी हायर अथॉरिटीज़ से उनको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या ऑर्डर्स मिलते हैं, उनको वो क्या करते हैं? विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं। Thus, motivation makes a great contribution in establishing good human relations. और मोटिवेशन क्या करता है? ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, ठीक है, इन एस्टैब्लिशिंग गुड ह्यूमन रिलेशन। और ये किसकी वजह से मुमकिन है? ओनली विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल पीस कह लीजिए और कॉर्डियल रिलेशन ऑनर्स एंड एम्प्लॉयज़ में बरकरार रखता है। गुड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ पॉजिटिव हो रही है तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर उसकी गुडविल इंक्रीज़ होगी। अगर लेबर टर्नओवर रेट कम है, एब्सेंटिज्म रेट कम है, एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, गोल्स टाइमली अचीव हो रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। और ये किसकी वजह से मुमकिन है? ओनली विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट कम्स इंक्रीज इन मोराल। ये हमने करेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी करा था। अगर हम मोटिवेशन करेंगे ऑटोमेटिकली मोराल जो है एम्प्लॉयज़ का वो क्या हो जाएगा? बूस्टअप हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पॉसिबल। ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करना वो भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? ओनली विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या फेलियर किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहाँ की वर्कफोर्स के ऊपर, ठीक है। और मोटिवेशन से क्या होता है कि इट्स प्रॉपर यूज़ कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप। और एम्प्लॉयज़ का ऑप्टिमम मैनर में अगर मेरे को इस्तेमाल करना है कि उनसे मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊँ एम्प्लॉय से, वो मैं कैसे उठा पाऊँगी? ओनली विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन से क्या होगा? वो अपने आप विलिंगली काम करेंगे। अगर विलिंगली काम करेंगे तो उनका प्रॉपर फ़ायदा कंपनी उठाएगी, कंपनी के गोल्स क्या होंगे? अचीव होंगे। तो ये किसकी वजह से मुमकिन है? ओनली विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन अचीविंग गोल्स। अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड है, फुल कैपेबिलिटी के साथ काम करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो क्या होंगे? अचीव होंगे। बिल्ड गुड रिलेशंस अमंग द एम्प्लॉयज़। और जो मोटिवेशन है वो क्या करता है? एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? बिल्ड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के अच्छे रिलेशंस क्या होते हैं? बिल्ड होते हैं। एम्प्लॉयज़ में आपस में भी क्या रहती है? कामनेस रहती है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन सच अ ह्यूमन ग्रुप डेवलप्स अ सेंस ऑफ कॉपरेशन विद वन अनदर। और उनके आपस के अंदर तालमेल भी बैठता है, कॉपरेशन भी
मेंटेन रहती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमारी वर्क परफॉर्मेंस है उसमें किसी भी प्रकार के हिंड्रेंसेस नहीं आते। ये तो थी स्टूडेंट सिग्निफिकेंस मोटिवेशन की। नाउ वी विल बी डूइंग द मोटिवेशन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले, या इसको हम दूसरा नाम भी है इसका, नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। क्या है? दोबारा से बताइए, नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मोटिवेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारी अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं। कुछ भी है मेरे अंदर समथिंग, जो पहला स्टेप है मोटिवेशन का वो यही है कि जो पर्सन है वो फील करता है देयर इज़ नीड ऑफ समथिंग, देयर इज़ अ फीलिंग दैट ही लैक समथिंग। सपोज अगर किसी को आईएएस बनना है तो उसके अंदर वो अभी फीलिंग की कमी है, जो उसको उस आईएएस का जो उसका सपना है उसको फुलफ़िल करने के लिए उसको मोटिवेट करेगी, उसके अंदर आग जलाएगी। देन फिर क्या होता है, टेंशन क्या होती है, अराइज होती है। तो जो पर्सन कंसर्न्ड होता है वो टेंस होता है, ठीक है, एट द वेरी आइडिया ऑफ हिज नीड नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, कि उसकी जो ज़रूरत है वो अभी तक नहीं पूरी हुई, उससे हमें टेंशन होती है। सपोज़ अगर मेरा कोई काम भी अटका पड़ा है, ठीक है, तो मेरे को टेंशन रहेगी कि हाँ जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ वो स्ट्रक्ट करती है चीज़, और वो जो स्ट्रक्ट करती है चीज़, दैट इज़ द टेंशन। Next is the derive. Derive signifies some sort of tumult in the mind of the person concerned. ड्राइव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की, हमें लगता है कि एक तरह की ना हमारे माइंड में कन्फ्यूजन सी रहती है कि वो चीज़ क्या हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर जो पर्सन होता है उसे लगता है कि वो मेरी नीड फुलफ़िल हो जाए। वो कैसे फुलफ़िल होए, एक कश्मकश सी दिमाग में घूम रही होती है, उस कश्मकश को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स दी सर्च बिहेवियर। फिर हम क्या करते हैं, सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। पर्सन ट्राई टू डिस्कवर डिफरेंट ओपिनियंस, ऑप्शंस टू फुलफिल हिज। हम डिफरेंट, सपोज अगर आपको कुछ डिजीनेस सी हो रही है, आप कहोगे कि ये क्यों हो रही है मेरे को, ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, क्या मैंने नींद नहीं पूरी की, या मेरी तबीयत नहीं ख़राब, या किस वजह से ये मेरे साथ चीज़ हो रही है। तो आप सर्च करते हो बिहेवियर को। फिर नीड सेटिस्फाइड हो जाती है जब आपको पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है, ये चीज़ मुझे क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। तो जब आपको वो चीज़ पता लग जाती है और फिर आप उस चीज़ को ले लेते हैं, तो आपकी नीड क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। इफ़ द ऑप्शन रियली हैपन्स टू बी द करेक्ट वन, सेटिस्फेक्शन इज ऑब्टेन्ड। और फिर आपको क्या हो जाती है, टेंशन आपकी क्या हो जाती है, पर्सन की रिड्यूस हो जाती है। और स्टूडेंट्स अगर वही पॉइंट के ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो देखो, एक एम्प्लॉय है ए पर्सन, ठीक है, वो अनहैप्पी है, अनसेटिस्फाइड सा है अपने करियर में, मतलब उसे लगता है, मतलब कुछ डिप्रेस सा है, ठीक है, तो उसके माइंड में कुछ टेंशन सी चल रही है, ठीक है। तो जो हमारा मैनेजर होगा वो क्या करेगा, वो चेकआउट करेगा कि हाँ भी ये बंदे के टेंशन किस वजह से है, मतलब उसे कुछ चाहिए, उसके बिहेवियर को एनालिसिस करेगा। मे बी कुछ पैसों की परेशानी घर पे हो सकती है, या किसी भी प्रकार की उसको चीज़ चाहिए, तो वो सर्च बिहेवियर करेगा। फिर अगर सपोज़ उसे लगता है कि नहीं ये काम अच्छा कर रहा है, हमें इसकी सैलरी में क्या करना चाहिए, इंक्रीमेंट करना चाहिए, तो वो बंदे की सैलरी में क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। उसकी नीड क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। जब उसकी नीड सेटिस्फाई होगी तो ऑटोमेटिकली पर्सन की जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये था हमारा मोटिवेशन का प्रोसेस, ठीक है। इसके साथ हमारा मोटिवेशन का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। आज की वीडियो के अंदर हमने क्या क्या किया, जल्दी से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा मोटिवेशन का, उसके बाद हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया, आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स किए, और उसके बाद हमने क्या की, एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस क्या है किसकी, मोटिवेशन की, और लास्ट में हमने मोटिवेशन प्रोसेस किया। ये फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये टॉपिक्स किए। जो आने वाले हमारे 3 पार्ट्स होंगे उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, हमारी जो थ्योरीज़ हैं, जो अप्रोचेज़ हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, एक है हमारा ट्रेडिशनल थ्योरीज़ होती हैं मोटिवेशन की, ठीक है, एक है मॉडर्न। तो एक पार्ट में हम क्या कर लेंगे, ट्रेडिशनल बहुत सिंपल सी हैं, 3 थ्योरीज़ हैं वो कवर कर लेंगे, और एक है हमारी मॉडर्न।
मॉडर्न के अंदर हमारी 8 थ्योरीज हैं, तो एक वीडियो के अंदर 4 कवर करेंगे और दूसरी में भी कितनी करेंगे, 4 कवर करेंगे। और उसके साथ ही ये हमारा चैप्टर फिर क्या हो जाएगा, फुली कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, किसी को भी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ले सकते हैं। ये चैप्टर्स नो डाउट लेंथी है बट इम्पॉर्टेंट भी बहुत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसका बेसिक्स अपनी +2 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, बट थ्योरीज वगैरह आप सभी के लिए न्यू है, तो इन वीडियोस को अच्छे से चेकआउट कीजिए, अच्छे से सुनिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज एंड डाउट्स ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।